एक नदी के किनारे एक कौवे ने अपना घोंसला बना रखा था, जिसमें उनके छोटे छोटे दो बच्चे भी रहा करते थे। बच्चे इतने छोटे थे कि पिंटू और पिंकी में से सिर्फ एक ही खाना लेने बाहर जाता था और दूसरा उन बच्चों की देखभाल करता था। खेलते ही रहोगे इनके साथ या खाना लेने भी जाओगे? एक काम करो, आज तुम चली जाओ खाना लेने। वैसे भी कई दिन हो गए तुम्हें बाहर गए हुए, तब तक पापा अपने बच्चों के साथ खेलेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे आने तक पिछली बार की तरह अपने दोस्तों के साथ मत चले जाना। अरे यार, ये तो दोनों खेलते खेलते सो गए। अब मैं क्या करूं? एक तो लड़कियों का समझ नहीं आता इतना टाइम लगा क्यों देती है शॉपिंग करने में। ऐसे में पिंटू एक बार फिर से बच्चों के सो जाने के बाद घर में बैठा बैठा बोर होने लगता है। ऐसे में वो भी सोचता है कि बच्चे तो सो रहे हैं और वो पता नहीं कब आएगी। एक काम करता हूँ, पास में पार्क में जाकर कुछ फल खा लेता हूँ मैं। कौवे के घोंसले के पास ही कोयल का भी घोंसला मौजूद होता है। कोयल कौवों की आवाज से बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। वो और उसके बच्चे जब भी सोने जाते, कौवों की काव काव आवाज उन्हें परेशान करती। लेकिन एक बार, तुम दोनों चिल्लाना बंद करोगे? हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। जब से तुम हमारे पड़ोस में आए हो, हमारा तो जी नहीं हराम कर दिया है। पता नहीं इसकी बीवी को क्या खाकर पैदा किया था इसकी माँ ने। सारा दिन जुबान बंद ही नहीं होती इसकी तो। अरे ओ, मेरी बीवी के बारे में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? कोयल के पति और पिंटू के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच लड़ाई मारपीट शुरू हो जाती है और कोयल का पति मारा जाता है। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अभी बच्चों के सिर से सिर्फ पाप का साया उठाए, पता चले फिर अनाथी हो गए। तो बस फिर क्या था? दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, अफसोस, वेदना, व्यथा, शोक, संताप, मातम, विपदा, खेद, अवसाद, आफत, कुड़हन, खिन्नत, गम, ग्लानि, जहमत, टीस, ताप, त्रास और कोयल चल पड़ी इसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए पिंटू के घोंसले को गिराने। और इस तरह से कोयल अपने पति की मौत का बदला पिंटू के बच्चों को मारकर पूरा करती है। मैंने कहा था ना कहीं मत जाना, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम पर विश्वास करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो चले जाओ यहाँ से और कभी लौटकर वापस मत आना। एक ही पल में पिंटू का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे और पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। इस पूरी घटना का दोषी खुद को मानकर पिंटू पहाड़ों की ओर चला जाता है। इधर कोयल भी अब बीमार रहने लगती है क्योंकि घोंसले को गिराते वक्त एक जहरीला कांटा उसे चुभ जाता है। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं नहीं, हम ठीक हैं। धीरे धीरे कोयल की हालत बिगड़ने लगती है और पिंकी भी समझ जाती है कि कोयल अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली है। अपने बच्चों को खोने के बाद वो कोयल के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही खाना खिलाना और उनके साथ वक्त बिताना शुरू कर देती है। मुझे पता है अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बच्चों की देखभाल अच्छे से कर लोगी। इन्हें कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। और ये कहते हुए कोयल भी मर जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार झूठी आन बान और शान के चलते दो परिवारों की लड़ाई बच्चों का जीवन भी नर्क बना देती है। हर समस्या का समाधान झगड़ा नहीं हो सकता। क्या होता अगर उस दिन? मैंने सुना है तुम भी माँ बाप बनने वाले हो। जी भैया, बस एक हफ्ते का इंतजार और है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे बच्चों ने भी अंडे से बाहर अपना सर निकाला। आओ मैं तुमको मिलवाता हूँ। ये दोनों कितने प्यारे हैं। हाँ, असल में ये आप दोनों की तेज आवाज की वजह से सो नहीं पा रहे थे। तो कोयल ने बताया कि आप दोनों यहाँ पे नए नए आए हैं, तो सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। माफ कीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हमारी आवाज से परेशान हो रहे हैं। हम आगे से ध्यान रखेंगे। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ आसपास कोई घोंसला ही नहीं था, इसलिए कभी लगा ही नहीं हमारी आवाज से कोई परेशान भी हो सकता है। कोई बात नहीं। और इस तरह से दोनों परिवारों की आज ये हालत न होती।